हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या नियमावली बनी भी है या केवल हवाबाजी है? हमारे कई यूट्यूबर साथी हैं जो सत्ताधारी दल के नेताओं से मिलते हैं, प्रवक्ताओं से मिलते हैं, तो उनसे ये प्रश्न पूछते हैं कि नियमावली कब तक बनकर तैयार हो जाएगी। मुझे आश्चर्य होता है कि जब नियमावली बन चुकी है तो ये प्रश्न पूछने का तर्क ही क्या है कि नियमावली कब तक बनकर तैयार होगी। आज आप लोग को सबूत भी देंगे, दिखाएंगे भी कि नियमावली बनकर तैयार है। और आप लोग को ठीक से अगर याद हो तो पूरे बिहार में सर्वप्रथम हम लोग ही थे। टॉपर्स मार्कशीट यूट्यूब चैनल ही था जिसने 19 फरवरी 2023 को ही बतला दिया था कि नियमावली 2023 में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, और जितने भी प्रमुख बिंदु थे उन सब पर विस्तार से लाइव वीडियो में पिछले महीने ही चर्चा की थी। अब तो 1 महीना हो गया उस बात को। उस लाइव वीडियो में हमने इशारों में यह भी बताया था कि देखिए, हमारी मजबूरी है कि ये नियमावली कैबिनेट में नहीं गई है, इसको नहीं दिखा सकते हैं स्क्रीन पे, वरना चाहे तो संपूर्ण नियमावली आपके स्क्रीन पे ही दिखला दें। विश्वास करने वालों ने विश्वास किया, नहीं विश्वास करने वालों के लिए कोई बात नहीं है। उनको मैंने तब भी कहा था कि जब नियमावली आ जाएगी आप अपनी आँख से तब देख लीजिएगा। लेकिन ये प्रश्न ही नहीं उठता है अब कि नियमावली बनी भी है या हवाबाजी है। नियमावली तो आपकी कब से बन के तैयार है। शिक्षा मंत्री जी आपके जो बात बोले थे वो बात बिल्कुल सही बोले थे, वो कि नियमावली पे हमने साइन मोहर कर दिया है। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उन्होंने जो बात बोली थी कि नियमावली पे हमने साइन कर दिया, वो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि आप लोग नहीं देख पा रहे हैं उस नियमावली को, तो आप लोगों को लगता है कि शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास तो नियमावली है, हम तो देख रहे हैं उसको संपूर्ण। और ये मत समझिएगा कि ये मेरे पास वो नियमावली है जो 2022 के अगस्त में वायरल हुआ था, वो तो घर घर मोबाइल पे पहुंचा था, वो वाला नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो है वो नई नियमावली ही है, और जब वो है पूरी बनी हुई है, ऐसा भी नहीं है कि वो अधूरा है। आप ये मत सोचिएगा कि उसमें कोई बिंदु जोड़ना है या उसमें कुछ अधूरा है इसलिए समय लिया जा रहा है, सब झूठ फूस का बात है। आपको बता दें कि ये खबर सिर्फ मुझे ही नहीं, ये खबर आपके 7वें चरण के जो प्रमुख नेता हैं, ठीक है, उनमें से एक के पास भी है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप थोड़ा सा हिंट दे देते हैं क्योंकि आप लोग अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं। और ये बताना यहाँ पर इस बिंदु पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2 लिंक एक बार में जुड़ते हैं। वो 7वें चरण के जो प्रमुख नेता है, हम दोनों के सूत्र कई बार एक ही होते हैं। हम दोनों को पिछले साल एक ही साथ सितंबर के महीने के आखिरी में पता चला था कि 7वें चरण में प्राथमिक की बहाली इस साल नहीं आएगी। यही कारण था कि मैंने वीडियो बनाना कम कर दिया और उन्होंने अपीयर होना ही कम कर दिया। वो पब्लिक में अपीयर होना कम कर दिए, सक्रियता उनकी 9 के बराबर हो गई। अब आपको पहचानना है वो कौन से थे। तो यही कारण होता है कि हम दोनों के सूत्र एक तरह के हो जाते हैं। और नियमावली सिर्फ मैंने ही नहीं देखी है, उन्होंने भी देखी है। हालांकि उनसे मेरी बात नहीं होती है अक्सर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, और वो आपके 7वें चरण के प्रमुख नेता है। ठीक है, तो जब नियमावली बन गई हुई है तो फिर इस पर हवाबाजी करने की कोई बात ही नहीं है। आप लोगों को भी कम से कम शिक्षा मंत्री पर, वो चाहे आप उन पर किसी भी मामले में अविश्वास कर लीजिए कि वो यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नियमावली के मामले में वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब बताना आप लोग को है कि जो नियमावली संपूर्ण बन चुकी है उस पर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमको नियमावली बनाना है, हम इसमें ये सुधार करेंगे, वो सुधार करेंगे। सब कुछ कर दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, अब एक बिंदु और कि 7वें चरण में क्या डोमिसाइल लागू होगा या नहीं। ठीक है, अभी स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं, सीधा सीधा आप लोग देख लीजिए। नीचे की तरफ चलते हुए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यह नियमावली का ही एक भाग है कि भारत का नागरिक हो। यहाँ देखिए कि बिंदु संख्या 7.1 में लिखा है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हो। ठीक है, तथा लिखा है कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है, परंतु प्रशासनिक विभाग द्वारा परिस्थिति विशेष में किसी खास विषय के लिए राज्य के अस्थायी निवास संबंधी प्रावधान में संशोधन किया जा सकेगा। यानी कि सामान्य तौर पर तो डोमिसाइल लागू है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो किसी स्पेशल विषय के मामले में ऐसा होगा कि वो छूट दे देगी। अब कौन सा स्पेशल विषय होगा,
ठीक है। तो शिक्षा मंत्री जी ने एक बार कहा भी था कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन विषयों में बिहार में शिक्षक नहीं मिलते हैं। हालांकि वो छठे चरण की बात थी। अब आपको गणित जैसा विषय है या फिर आप किसी भी विषय में खोजिएगा, ये सब झूठ फूस की बात है कि इस विषय में सब टीचर नहीं मिलते हैं। इस बार 7वें चरण में ये हाल है कि आप एक शिक्षक खोजिए, आपको 1000 अभ्यर्थी मिलेंगे। ठीक है। तो आप देखिएगा 7वें चरण में रिकॉर्ड तोड़ प्रतिस्पर्धा होगी और डोमिसाइल लागू होना जरूरी ही है, क्योंकि डोमिसाइल अगर लागू हुआ तो डोमिसाइल लागू होने से भीड़ कम होगी। इसलिए आप लोग कभी भी इस मांग से पीछे नहीं हटिएगा। और मेरा ख्याल है सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, बिहार सरकार ने अभ्यर्थियों के हित में उठाया है कि डोमिसाइल लागू करने का प्रयास किया है। नियमावली 2020 में भी, नियमावली 2022 में भी और नियमावली 2023 में भी। ठीक है। तो आपके जिन यूट्यूबर के पास वो नियमावली नहीं है या फिर जो नहीं जानते हैं, वो लोग आरोप लगाते रहते हैं कि नियमावली तैयार होगी, कब होगी। अरे भाई, नियमावली तैयार हो चुकी है, ये सब से दूर हटिए, अब आगे बढ़िए। नियमावली आपकी बन चुकी है, ये कहिए कि ये नियमावली कैबिनेट में कब जाएगी, क्यों इसको रोक के रखा गया हुआ है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आखिर रोक के रखने से किसका फ़ायदा हो रहा है। सीधा सीधा बात है कि चुनाव के मद्देनज़र ये काम किया जा रहा है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2025 में विधानसभा का चुनाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ बन के रेडी ही है तो सरकार ऐसा चाह रही है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए हम हाई स्कूल का कर दे बहाली दिसंबर तक। ठीक है। और 2025 के लिए जो बहाली है, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2025 में जो चुनाव है इसके लिए हम प्राथमिक की बहाली बचा के रखें। आप स्वयं सत्ता में होते तो आप क्या करते? आप सारी बहाली अगर 2023 में दे देंगे तो 2024-25 में आपको 8वां चरण निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी इसके बाद BEd DEled करेंगे उन लोगों की भी मांग होगी। जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं उस तरह से कल वो भी मांग करेंगे। कोई भी सरकार सारी बहाली अगर एक ही सरकार के हिसाब से अगर देखिएगा तो वो लोग ऐसे सोचते हैं कि सारी बहाली हम एक ही साल में ख़त्म कर देंगे, तो फिर अगले चुनाव में हम क्या करेंगे? अगले चुनाव में हम कहाँ से लोग, हमारे पास कुछ मुद्दा ही नहीं रहेगा। ठीक है। अगले चुनाव में जब घोषणा पत्र निकालेंगे तो क्या बोलेंगे कि हम कितने लोगों को नौकरी देंगे? सारी सीटें तो खत्म हो जाएंगी। तो नेता लोगों को क्या होता है कि अपने चुनाव को भी ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए वो लोग सारी चीज़ चुनाव को देखते हुए ही करते हैं। और यही ख्याल है। मैं यहाँ पर तो सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। आप तो देख रहे हैं कि किसी के पास अब यहाँ के आगे कोई ठोस तो तर्क है नहीं कि कब आएगी। सब कुछ आपको बता सकते हैं हम, लेकिन ये कभी नहीं बता सकते हैं कि बहाली आखिरकार कब आएगी। ये सिर्फ अनुमान ही है। अभी भी अनुमान मेरा है कि बहाली अगर आना भी होगा तो जून जुलाई तक हाई स्कूल का शायद ये लोग देने का प्लान कर रहे हैं। शायद बोल रहे हैं, गलत हो जाए, मान लीजिए कि अप्रैल में ही दे दें तो ये मत कहिएगा कि आप बोले थे जून जुलाई तक। शायद इन लोगों के मन में ये चल रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि कब होने वाला है, कहाँ से होने वाला है, कैसे होने वाला है। ठीक है। लेकिन एक उड़ती खबर है, विश्वास करना है तो कर लीजिएगा, नहीं मन है तो मत कीजिएगा। यहाँ सब जो बोल रहे हैं उड़ती खबर है कि एक बार कुछ लोग सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता से मिले। अभी दिक्कत यही होता है, नाम वगैरह ले लेंगे ना तो वो सत्ताधारी दल के कुछ समर्थक होंगे ना, नीचे कमेंट बॉक्स में एकदम घिना देते हैं। उनका कहना था कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार प्राथमिक की बहाली करेगी, कि पिछले ही साल ना बहाली हुई है 42,000 प्राथमिक शिक्षकों की। ठीक है। तो 42,000 की बहाली पिछले साल हुई है। हाई स्कूल में सीट खाली है, हाई स्कूल की बहाली 4 साल से नहीं हुई है। तो सरकार का उद्देश्य पहले ये है कि हाई स्कूल की बहाली हम पहले करवा लें, उसके बाद हम प्राथमिक का करें। ठीक है। यही कारण है कि बार बार हाई स्कूल का जिक्र पहले आ जाता है और प्राथमिक का जिक्र नहीं आता है। मन है तो इस खबर पे विश्वास कीजिएगा, नहीं मन है तो नहीं कीजिएगा। लेकिन उनकी जो बात है, जब सारे चीज़ जो घटनाक्रम घटित होते रहता है उससे जब मिला के देखते हैं तो लगता है कि वो सही बोल रहे थे। तो आगे से प्लीज़ जो लोग कम से कम शिक्षा मंत्री को कि इस बात पर विश्वास ज़रूर कर लीजिएगा कि नियमावली बन चुकी है। ठीक है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जोड़ना घटाना बाकी है। अब मन करते रहे कि प्रत्येक दिन हम एक एक लाइन फिर से हम डिलीट करें, एक लाइन फिर जोड़ें, तब उसमें तो 1 साल भी नाकाफ़ी है। ठीक है। लेकिन नियमावली बन चुकी है, मैंने स्वयं देखा भी है, मेरे पास है भी, लेकिन आप लोग को सारी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये उचित नहीं है। कुछ मर्यादा भी होती है, उस मर्यादा का पालन हमको भी करना है। एक सबूत आप लोग को आज दिखा ही दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से और भी जानकारी लेकर आपके सामने
उपलब्ध होते रहेंगे। और एक बात और जो अंत में कहना छूट गया है कि जिन लोगों को लगता है कि हम सिर्फ यूट्यूबर हैं, तो ये आप लोग गलतफहमी में हैं, क्योंकि एक यूट्यूबर होने के साथ साथ मैं भी आप लोग के साथ अभ्यर्थी भी हूँ। अगर मेरा सर्टिफिकेट देखना है सीटेट वगैरह का, तो आज कम्युनिटी पोस्ट में भी प्रयास करेंगे कि डाल देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, जो भी हो, आप लोगों को लगता है कि अगर हम क्वालिफाइड नहीं हैं तो हम सारे दिखा सकते हैं। इसलिए ये ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी पीड़ा केवल आपकी है, आपकी पीड़ा आपके साथ साथ मेरी भी है। जितना इंतज़ार आपको करना पड़ता है उतना ही इंतज़ार मुझे भी करना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ आगे से कम इस तरह के कमेंट मत किया कीजिएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम हैं, न वैसी कोई आमदनी हो पाती है, और ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से मुझे कोई पेमेंट मिलता है। ये सब झूठ फूस की बात है, इन सब बातों पर कोई विश्वास करने की बात ही नहीं है।